दोस्तों, देश के 9 राज्यों में 30 से ज़्यादा सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होने जा रही है और बहुत राज्यों में इससे पूरा हलचल भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक जो दल हैं वो अपने विधायकों को जो उनके विधायक हैं, जो उनके एमएलए हैं, उन पर व्यय जो जारी है वो कर रहे हैं और सभी की नज़र इन चुनाव के जो आने वाले जो रिजल्ट है उस पर है। राज्यसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस चुनाव का सरकार पर, विपक्ष पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले तो आपको ये बता दें कि राज्यसभा है क्या। जो राज्यसभा है वो भारत की जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर जो बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो जनता का सदन होता है, जनता का सदन इसे कहा जाता है। यहाँ जो सदस्य हैं वो जनता से चुने जाते हैं और जो राज्यसभा है वो राज्य की परिषद होती है और इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता नहीं बल्कि एमएलए चुनते हैं। राज्यसभा के कुल 245 सदस्य होते हैं। 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा उनके नाम दिए जाते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य है वो रिटायर कर दिए जाते हैं राज्यसभा से। और जो देश के 9 राज्य हैं, हमारे भारत देश के 9 राज्यों में आज 30 से जो अधिक सीटें हैं उन पर आज चुनाव होने जा रहा है, मतदान होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बहुत जगह मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और पार्टी के निर्देश जैसे हैं उस प्रकार से ही वोटिंग की जाएगी। जो राज्यसभा चुनाव है उसकी प्रक्रिया जो है वो कुछ उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ वोट जनता नहीं देती, यहाँ वोट वो देते हैं जो आपके राज्य के जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं। और इस चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और इस पर ही यह चुनाव होता है। वोटिंग में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का उपयोग किया जाता है और विधायक जो हैं वो अपने जिस जहाँ वो चाहेंगे वहाँ वो वोट कर सकते हैं और उसे वो राज्यसभा के मेंबर जो चुनते हैं उन्हें चुन सकते हैं। और जो राज्य की जो विधानसभा है, जिस पार्टी की विधानसभा जो काफ़ी मजबूत होती है उसी के जो पार्टी है वो ही राज्यसभा में जीत दिखाई देती है। और जो राज्यसभा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार और विपक्ष की ताकत पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किसी पार्टी के पास राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है तो वो उसके लिए बिल पास कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को राज्यसभा की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। अब जो राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते हैं कि राज्यसभा में उनकी सीटें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हों। अब जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं राज्यसभा के चुनावों के लिए। राज्य के उम्मीदवार जो हैं वो निर्विरोध जो जीतते हैं पहले ही, बल्कि कुछ राज्यों में मुकाबला काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा टक्कर का। और जो राजनीतिक दल है वो अपने विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश करते, व्हिप जारी कर देते ताकि कोई भी जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग ना कर पाए। और जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें क्रॉस वोटिंग जो होती है उससे पूरे परिणाम बदल जाते हैं और ये वोटिंग जो राज्यसभा के चुनाव वो आज होने वाली है। आने वाले परिणामों से ही यह पता चलेगा कि संसद के जो सदन है, जो ऊपर वाला सदन है, उसमें किस पार्टी की ताकत सबसे ज़्यादा रहेगी। अब जो पार्टी जीतेगी कानून बनाने की प्रक्रिया पर भी वही काम करेगी, सरकार की नीतियों पर भी वही काम करेगी और संसद की राजनीतिक रणनीतियों है वो भी उनके अंडर में ही होंगी और यही जो राज्यसभा है उसका सीधा असर देखा जाता है। अपनी जो ताकत है वो दिखाने के लिए राज्यसभा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ। धन्यवाद।